खुश आमदीद कहते हैं। एक बार फिर सारे का सारा सियासी मंजरनामा इसलिए बदल गया है कि 17 तारीख को ज़िमनी इलेक्शन था जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबको हैरान कर दिया और 17 सीटें 15 सीटें जीत ली 20 में से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जरा वो जो शिकस्त खाने वाले उम्मीदवार हैं जो ना जीत सके उनसे तो पूछा जाए कि उनका जो जीतने वालों को तो उनका तो बयान आ रहा है ना कि भाई इसलिए जीत गया, ये हो गया वो गया। खान साहब ने खुद बता दिया। ये उनकी अपनी क्या राय है कि वो क्यों ये मार्का सर ना कर सके। इन 20 के 20 सीट्स में सबसे ज्यादा नजरें जिस इलेक्शन पे थी वो मुल्तान का इलेक्शन था। मैं समझता हूं कि 2018 के पूरे इलेक्शंस का जो सबसे बड़ा अपसेट था वो मुल्तान की सूबाई असम्बली का एक हलका था जहां पर एक साहब जिनका नाम है सलमान नईम, जो कि कोई जद्दी पुश्ती कोई खानदानी सियासतदान नहीं, वो एक आजाद उम्मीदवार खड़े होते हैं और वो शिकस्त देते हैं किसको? शाह महमूद कुरैशी को, उस आदमी को जिसके बारे में तय था कि इसने ये इलेक्शन जीत जाना है और वजीर आला पंजाब बन जाना है। वो नहीं बने इसीलिए बुज़दार साहब आया इसलिए सारे मामला हुए। यानी कि शायद पूरे का पूरा सियासी मंजरनामा मुख्तलिफ होता अगर इस सीट का नतीजा मुख्तलिफ होता। सलमान नईम साहब आज़ाद उम्मीदवार बनते हैं और शाह महमूद कुरैशी को हराते हैं, फिर बाद में पीटीआई ज्वाइन कर लेते हैं, कुरैशी साहब को हराने के बाद पीटीआई ज्वाइन कर लेते हैं, फिर बाद में हमजा शहबाज के हक में वोट दे देते हैं यानी कि मुनहरिफ अराकीन में आ जाते हैं, फिर बाद में अदालत से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, फिर दोबारा इलेक्शन लड़ते हैं, अब की दफा नून लीग से लड़ते हैं और इलेक्शन में शिकस्त हो जाती है। कि क्या मामला हुआ? हालांकि अब की दफा उनका अपना वोट है वो भी है, फिर नून लीग का जितना वोट है वो भी है, फिर पीपल्स पार्टी का बेशक पंजाब में इतना वोट नहीं लेकिन 2,500-3,000-4,000 वोट तो है ना, यानी इतना वोट तो पड़ा था मुल्तान में भी पीपल्स पार्टी को 4,000। फिर गिलानीस का अपने कद काट है पीपल्स पार्टी में, फिर मुल्तान में वो गिलानीस पूरे का पूरा उनको सपोर्ट करते हैं, फिर भी इलेक्शन नहीं जीत पाते। ये क्या हुआ? सलमान नईम साहब से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो ये बड़ी अच्छी बात है, हमने बड़ा अप्रिशिएट किया इस बात को कि आपका वो विजुअल देख के मुझे ज़्यादा बड़ी खुशी हुई कि जब आपने और जैन कुरैशी साहब के बेटे ने मिलकर इंतखाबी नताइज देखे, जब आप इलेक्शन हार गए, आप अपने नशे से खड़े हुए, आप दोनों ने जो गले लगाया, आपने अपनी शिकस्त तस्लीम की, उनको मुबारकबाद दी और गए। तो ये बहुत ही अच्छा कल्चर है, इसको प्रमोट करना चाहिए और आई रियली अप्रिशिएट ऑन दिस कि बड़ी अच्छी जबरदस्त बात है। अब सर ये बताएं कि हुआ क्या आपकी, ये क्यों? मैंने जो सारे अवामिल बताया मैं रिपीट नहीं करता, इस सब के बावजूद क्यों नहीं जीत सके? बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए मैं समझता हूँ कि जब इलेक्शन अनाउंस हुआ तो उसके बाद बहुत सारे लोगों का ये कहना था अपने अपने हलकों में कि इमरान खान का जो बयानिया है वो बहुत ज्यादा चल रहा है, अमेरिकी साजिश ये है वो। मैं आपको पहले भी आपके प्रोग्राम में भी मैंने बताया कि मेरे हलके में कोई इतना ज्यादा इसका इशू नहीं था। सही है, यानी यहाँ पर इतना इशू ये वाला नहीं था कि जो इमरान खान का बयानिया नहीं चल रहा था। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा जो वजह बनी हमारी शिकस्त की वो ये हुआ कि 3 बार पेट्रोलियम प्राइसेस जो बढ़ाई गई, उसका डायरेक्ट इफेक्ट आता है लोगों पर। एक दिन आप बढ़ाते हैं, उसी समझ लें 12 बजे के 5 मिनट पे ही इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। वो कोई ऐसा नहीं होता कि भी उसका आहिस्ता आहिस्ता इफेक्ट आएगा लोगों पर और उसका लोग देखेंगे क्या करेंगे। डायरेक्ट जो मोटरसाइकिल वाला है अगले दिन ही वो बेचारा उससे अफेक्टेड हो जाता है। और बिजली की प्राइसेस भी बढ़ाई। तो ये 2 चीजें, महंगाई वाला जो फैक्टर है, शायद मुझे लगता है कि ये ज्यादा लोग उसको, एक आम जो आदमी होता है जो किसी पार्टी का कारकुन नहीं होता, वो शायद उससे माइंड ज्यादा कर गया। और यानी महंगाई वाला फैक्टर इतना बड़ा था कि उसने बाकी सारे फैक्टर्स को, कि आपकी दफा आपके पास शेयर का टिकट भी था, आपकी दफा आपके पास गिलानीस की हिमायत भी थी, आप पर अपना वोट तो था ही, लेकिन वो महंगाई वाला फैक्टर इतना बड़ा था कि बाकी सारे फैक्टर्स को खा गया वो। जी बिल्कुल। देखिए ना, मैंने 35,000 वोट लिए 2018 में और अब मैंने 41 लिए, यानी हमने 6,000 वोट फालतू लिए। इसमें कोई शक नहीं कि मुस्लिम लीग नून ने बहुत अच्छा, यानी वर्कर्स ने, वोटर्स ने बहुत अच्छा साथ दिया। अब ये हो सकता है कि चंद वर्कर्स ऐसे हों जिन्होंने इस चीज को माइंड किया हो कि मुझे टिकट दिया, लेकिन मैं ओवरऑल बात करूं तो मुस्लिम लीग नून एक, यानी बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिस तरह वो कर सकते थे उससे ज्यादा किया। लेकिन अब तो देखिए नून लीग खुलकर ये कह रही है ना कि हमारे वोटर, उनके ख्याल में, आपकी बेशक ये राय ना हो, कि हमारे वोटर्स ने इस फैसले को अच्छा नहीं समझा बतौर मजमूई, कि हम उन्हीं लोगों को टिकट दे बैठे जो लोग हमारे ही खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे। तो हो सकता है कि फिर अगली दफा ये टिकट ना दे नून लीग आप लोगों को या आपको। हाँ जी बिल्कुल। अगर कोई लीडर की बात कर रहा है तो ओवरऑल ऐसा हो सकता है कि ऐसा हुआ, क्योंकि मैंने देखा है 20-20, 25-25 हजार का मार्जिन है जो जीतने और हारने वालों के दरमियान। मेरे हलके में क्योंकि मुस्लिम लीग नून का वोटर पहले से भी बहुत ज्यादा मेरे साथ था,
मेरे हल्के में 2018 में जब मुस्लिम लीग नून के जिनके पास टिकट थी वो 21,000 वोट सिक्योर कर सके, तो मैंने 41 सिक्योर किया, तो हमने तो इंक्रीज किया ना 20,000 वोट। आप सलमान साहब, आप आइंदा भी नून के ही टिकट पे इलेक्शन लड़ना चाहेंगे या समझेंगे कि ये टिकट अब लाइबिलिटी बन गई है? इस टिकट का मतलब है कि पेट्रोल महंगा ये वो, या आप समझते हैं कि नहीं नून का टिकट ही लड़ना चाहिए? क्योंकि आपने तो इंडिपेंडेंटली लड़ा और जीता है ना इससे पहले, तो आपकी अपनी चॉइस क्या होगी? हमने देखें बड़ा सोच समझ के ये फैसला किया था। जहांगीर तरीन ग्रुप में पहले गए, उसके बाद फिर मामलात हमारे पीटीए के साथ कुछ अच्छे नहीं रहे थे इन पिछले 4 साल में, और मेरे साथ खास तौर पे बड़ी ज्यादती की गई, मेरे हल्के के डेवलपमेंट हो गई और बाकी चीजें भी आपके इल्म में है सारी चीजें। तो मैंने बड़ा सोच समझ के ये फैसला किया था, और मुस्लिम लीग नून के साथियों ने बड़ी मुझे इज्जत दी, बड़ा ऑनर किया। पिछले मेरे 2 साल से उनके साथ राब्ते में ही थे हम लोग, तो मुस्लिम लीग नून की पूरी लीडरशिप अल्हम्दुलिल्लाह राब्ते में है, और मैं समझता हूँ कि मैंने बड़ा सोच समझ के फैसला किया। सही फैसला था, यानी आप आगे भी फैसला बुरा है कंटिन्यू करेंगे? आप आगे भी आसानी है, इंशाल्लाह हम इकट्ठे ही गुजारेंगे नून लीग के साथ हैं। ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सलमान नईम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने, ताकि मैं अंदाजा हो कि क्या ये जो कैंडिडेट्स अभी लड़े हैं वो रिग्रेट कर रहे हैं नून लीग का टिकट लेना या नहीं। सलमान साहब की अपने राय सुनी। कामिल अली आगा साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा, और बहुत इंपॉर्टेंट है सर मुस्लिम लीग काफ। मैं पहले कामिल साहब, अस्सलाम वालेकुम। आगा साहब जी वालेकुम सलाम। हुजूर, लॉन्ग टाइम, बहुत अरसे से आपसे बात ही नहीं हुई। ये बता दें किबला, अभी तो बड़ी मुस्लिम लीग काफ बहुत ज्यादा खबरों में है, इसलिए कि आपके 10 वोट हैं, वो 10 वोट जिसके पलड़े में हैं उसने 22 को वजीर आला बन जाना है। और ऐसे में खबरें ये हैं कि भाई चूंकि शुजात साहब की और परवेज इलाही साहब की बहरहाल राय तो मुख्तलिफ, कोई राज नहीं है ना कि मुख्तलिफ राय सामने आई, मुख्तलिफ सियासी झुकाव सामने आया, तो ये खबरें हैं कि जनाब ऐसा ना हो कि शुजात साहब इस ख्वाहिश का इजहार करें कि ये हमारे 10 MPAs परवेज इलाही साहब को नहीं बल्कि हमजा को वोट दें। तो आप बताएं, क्या मुस्लिम लीग काफ के 10 MPAs किसको वोट दे रहे हैं 22 तारीख को? इंशाअल्लाह चौधरी परवेज इलाही को देंगे, और चौधरी शुजात साहब उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने आज पिछली मरतबा जब चौधरी परवेज इलाही साहब का इलेक्शन था, उसमें उन्होंने कह दिया था, आज से 3 माह पहले उन्होंने कबल अज वक्त ये कह दिया था कि हमारे वोट और मैं चौधरी शुजात हुसैन के परवेज इलाही के साथ खड़े हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इनके अंदर ये जो अफवाहें उड़ाई जाती हैं, ये एक खास मीडिया सेल के जरिए उड़ाई जाती हैं, खास मकासद के लिए वो ये, लेकिन इसमें उनके मकासद का हसूल नामुमकिन है। अच्छा। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही एक जान है, और इंशाअल्लाह एक जान रहेंगे, और हमेशा आप देखेंगे ठीक है घरों के अंदर इख्तलाफ हो जाते हैं। इख्तलाफ तो होना, चूंकि जाहिर है आज भी तारिक बशीर चीमा साहब तो शहबाज साहब के पहलू में बैठे थे ना, आज भी बैठे हुए थे ना, तो एक भारत सियासी राय मुख्तलिफ तो हो गई, तो कोई राज नहीं रहा ना आगा साहब। और ये बात भी ठीक है कि शुजात साहब ने पहले बयान दिया था, फिर अब एक नई सूरत हाल जन्म ले रही है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। तो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल उनका वो बयान कायम है, और ये तय है कि शुजात साहब की भी यही ख्वाहिश है कि 10 के 10 MPA शहबाज शरीफ साहब को, जिनके साथ शुजात साहब खड़े हैं, उनके बेटे हमजा शहबाज को नहीं बल्कि उनके मुखालिफ परवेज इलाही साहब को वोट दें। शुजात साहब की भी ख्वाहिश यही, आप ये कह रहे हैं ना? आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ा होगा और सुना भी होगा, जाहिर है ये जो रन अप इलेक्शन होगा जी, इसके अंदर जो है ये नहीं है कि ये अब दोबारा से कोई इलेक्शन होना है, ये रन अप इलेक्शन है, और इसके अंदर वही हदायत जो है वो कारगर हैं और मौजूद हैं जो पहले से मौजूद है। दूसरी बात यह है कि चौधरी शुजात हुसैन के मुतल्लिक मैं आज भी ये दावेदार हूँ, आज सालुक हुसैन ने भी ये बात आपके ही चैनल के ऊपर कह दी है। हाँ। अपना अरशद शरीफ के वो प्रोग्राम में खुल के नहीं कही थी, आपने बड़ी खुल के कह दी है। सालिक साहब कह रहे थे कि जनाब मैं तो देखें, आप खुल के कह रहे तो बता, मैं तो उनकी फैमिली का फर्द हूँ। मुझे 50 साल हो गए हैं उनके साथ, मैं जानता हूँ, तो मैं तो समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि चौधरी शुजात हुसैन बड़े वाइज आदमी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है कि वो सालिक हुसैन को उन्होंने इजाजत दी और वो उन्होंने शहबाज शरीफ को वोट दिया, लेकिन ये नहीं हो सकता कि चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ चौधरी शुजात हुसैन, ये भी नहीं हो सकता ना कि 10 में से 4-5 लोग या कुछ लोग ना आए वोट ना हमजा को, लेकिन आए ना, तब खराब हो जाए। तौर पे कोई एक आदमी भी आगे पीछे नहीं होगा इंशाल्लाह। 10 के 10 बंदे आ रहे हैं और शुजात साहब की हिदायत पर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी खबर कामिल अली आगा साहब ने भी दे दी कि